देखिए हमारे पास राकेश यादव सर का बुक है जो 9700 प्लस क्वेश्चन इसमें हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चन हैं और ये बुक बहुत ही बढ़िया है। इसमें क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं और क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो पिछले साल पूछे गए हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन है। और इस बुक में एक चीज़ है, इसमें एक ऐप है जिसका नाम है RYP ई बुक ऐप। इस पे को इंस्टॉल करेंगे जब एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड मोबाइल में, तो इसमें आपको सभी सॉल्यूशन यानी कि सभी क्वेश्चन का हल आपको मिल जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको स्कैन करेंगे, ये बार कोड दिया है, इसको स्कैन करेंगे तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस बुक में इसका यही फ़ायदा है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 550 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन मार्केट में आपको ये 500 के अंदर मिल जाएगा, यानी 400 500 के अंदर ही मिल जाएगा, 400-450 का लगभग या 500 तक ही मिल जाएगा यह बुक। और इसमें पेज देखिए, इसमें कुल टोटल पेज की बात करें तो 1239 पेज है और इसमें 24 टॉपिक है, यानी कि इसका कंटेंट कितना है, 24 कंटेंट है पूरा। इस यहाँ से पहला नंबर सिस्टम से शुरू है और लास्ट तक गया है संख्यांकी। और देख लीजिए अब इसी से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। जितना भी क्वेश्चन करेंगे इसी बुक से करेंगे। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद इस बुक से हम पूरा क्वेश्चन लगाएंगे जितना हो सकेगा। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है इस बुक में, 400-500 ऐसे ही क्वेश्चन है, 600 क्वेश्चन है। देखिए कितना क्वेश्चन है पहला चैप्टर का। देखिए 566 क्वेश्चन है पहले ही चैप्टर का, नंबर सिस्टम का 566 क्वेश्चन है और इसका पूरा हल भी दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद, चैप्टर का क्वेश्चन समझ ख़त्म होने के बाद इसका पूरा हल भी यहाँ पे दिया हुआ है। चाहे तो इस किताब को आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। अब इसी किताब से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति राकेश यादव सर का जो 9700 प्लस क्वेश्चन था उसका पार्ट एक ए है, यानी कि इसमें कई पार्ट में ये संख्या पद्धति का जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ABC करके 3-4 पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे जितना हो सकेगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है उसमें, 566 या कुछ क्वेश्चन है उसमें, तो उसको करेंगे। उसमें से जितना हो सकेगा, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन करेंगे। राकेश यादव सर का जो 9700 प्लस क्वेश्चन वाला बुक है, सब ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, 9 पे पावर 6 माइनस 11 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। 9 पे पावर 6 माइनस 11 किससे भाग देना है, 8 से। शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है। अब देखो जब 9 को 8 से भाग देंगे तब शेषफल कितना आएगा, +1 आएगा। 8 तो कट जाएगा, फिर 1 बचेगा ना, तो शेषफल कितना हो गया 1। इस पे पावर 6 है तो इस पे भी पावर 6, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे। अब 11 को 8 से भाग देंगे तो 8 एकम में 8, 8 दूना 16। अगर ज़्यादा वाला लोगे तो रिमाइंडर माइनस में आएगा, तो हमको कम वाला लेना तो आसानी होगा, यानी 8 एकम में 8, 11 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 3 और ये प्लस का 3 होगा। ज़्यादा लेते तो माइनस में आता, जैसे 8 दूना 16 लेते तो माइनस में लिखते। अब 1 पे 6 ही होगा, माइनस 1 पे 6 1 होगा, 1 पे 6 घात मतलब क्या है 1 ही होगा, -3। अब 1 माइनस 3 कितना होगा -2। लेकिन रिमाइंडर हम किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, माइनस में रिमाइंडर नहीं लिखते। जो हर होगा, जो नीचे वाला होगा उसमें से क्या करेंगे, जो माइनस में रिमाइंडर आया है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। यही तुम्हारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया और यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 264 पे घात 102 प्लस 264 पे घात 103 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो पहले जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है वो पहले क्या करे, पीछे वाला जो पार्ट है 1 से 6 तक, नंबर सिस्टम का 1 से 6 तक पार्ट बनाए हैं
उसको पहले देख ले, तब जाके इस क्वेश्चन वो उसको समझ में आएगा कैसे लग रहा है। यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थ्योरी नहीं बता रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, दूसरा वाला अगला क्वेश्चन है 264 पे घात है 102 धन 264 पे घात 103 है, इसका इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई के अंक निकालने के लिए क्या करते थे, जो शुरुआत में है उससे मतलब नहीं है, लास्ट वाले से मतलब होता है, शुरुआत वाले से मतलब नहीं होता है। यानी 26 से मतलब नहीं होगा, मतलब किससे होगा, 4 से। 4 से ही हम इकाई का अंक निकाल लेंगे, 26 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी 26 से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको 4 से है। यानी इकाई का अंक निकालने के लिए जो लास्ट में यानी इकाई के अंक का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। 26 का यूज नहीं करेंगे, जो लास्ट में बचेगा उसका यूज करेंगे। अब 4 किस कैटेगरी में आता है, बताए थे 4 सेकंड के कैटेगरी में आता है। सेकंड कैटेगरी में क्या होता है, इवन और आड। अगर 4 पे घात यानी 4 पे पावर अगर आड हो, क्या हो, आड हो, तो रिमाइंडर होता है वह 4 ही होता है। 4 पे रिमाइंडर कर रहे हैं, इकाई का अंक जो होता है वो 4 ही होता है। यानी यूनिट डिजिट 4 होता है अगर 4 पे पावर आड है। अगर 4 पे पावर इवन, तब जो इकाई का अंक होता है वह कितना होता है, 6 होता है। 4 पे पावर आड है तो 4, 4 पे पावर इवन है तो 6। ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक। सेकेंड कैटेगरी में आता है 4, बताए थे 3 कैटेगरी बताए थे, तो उसमें से ये सेकेंड वाला कैटेगरी में आता है 4। अगर 4 पे पावर आड हो तो इकाई का अंक 4, इवन हो तो 6। अब देखो 4 पे पावर क्या है, 102 है। 102 क्या है, आड है कि इवन, इवन है, तो यहाँ से इकाई का अंक निकल जाएगा तुम्हारा 6। अब प्लस है तो प्लस लिखो। अब देखो इससे मतलब नहीं है, लास्ट वाला देखते हैं। 4 है, 4 पे घात कितना है, 103। 103 क्या है, आड है, आड है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 4। और फिर इसको जोड़ना है, प्लस करना है, तो 6 4 10, 10 का 10 लिखे पूरा, लेकिन यहाँ पे हमको इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई का अंक कितना है, 0। तो यहाँ से आंसर आ गया 0, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। अब अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है। किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, यानी कि वो संख्या रहा होगा 52 से भाग दे रहा है ना, तो 52x प्लस 45 संख्या यही रहा होगा, तभी तो 52 से भाग देने पर, अगर इसको 52 से भाग दें तो 52x ये पूरा कट जाएगा, 52 का मल्टीपल है तो ये पूरा कट जाएगा। अब 45 शेष बचेगा, तो संख्या यही रहा होगा। तो कह रहा है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। अगर इसको 52 से भाग दें तो शेषफल 45 प्राप्त होगा। अब इसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो संख्या यही है, अब इसको हम 13 से भाग देकर पता करेंगे कि शेषफल क्या होगा। देखो 13 का में 13, 13 चौके 52, यानी कि ये पूरा कट जाएगा, शेषफल यहाँ से निकलेगा। अब 45 को फिर से 13 से भाग देंगे, ये तो इससे कट जाएगा पूरा, और ये 45 बचा है ना अभी, तो 45 को फिर से 13 से भाग देंगे। अब 13 13 13 26 13 39, 39 तो बचा कितना, 6 बचा। शेषफल कितना बचा, 6 शेषफल। ये तुम्हारा आंसर हो गया। एक बार और क्वेश्चन देख लो। कह रहा है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, यानी कि जो मान लिया संख्या 52x प्लस 45 है। अगर इसको 52 से भाग देंगे तो ये 52x ये पूरा तो कट जाएगा, 52 से 45 नहीं कटेगा, 52 से 45 नहीं कटेगा, तो शेषफल 45 ही आ जाएगा। अगर शेषफल 45 यहाँ से प्राप्त हो रहा है, अगर इसी को 13 से भाग दें, यानी संख्या यही है, अब इसको 13 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो 13 से तो ये 52 भी कट जा रहा है, 13 चौक 52, ये पूरा कट जा रहा है। फिर यहाँ पे 45 बच रहा है, तो ये 45 भी फिर से 13 से कट जा रहा है, तो फिर काटेंगे, तो 13 या 39 किए हैं, फिर इसमें से 6 बचा, तो ये 6 क्या हो गया, शेषफल हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग
87 है तो बीच वाली संख्या निकालना है। बीच वाली संख्या क्या होगा बताना है। तो 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या मानना हो तो पहला संख्या ए हो तो दूसरा एक जोड़ने के बाद यानी a+1, तीसरा फिर इसमें एक जोड़ेंगे a+2। ये 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। अगर आए इनका योग यानी a+1 और फिर +a+2, इसका योग कितना है 87 है। तो बीच वाली संख्या यानी a+1 निकालना है। तो पहले a निकाल लें यहाँ से a 3a प्लस 1 और 2 3 बराबर 87। अब 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 3a 87 माइनस 3a, इसमें से जब 3 घटाएंगे तो 84 हो जाएगा। अब फिर अब 3 यहाँ पे गुणा कर रहा था, उधर जाकर क्या करेगा भाग करेगा 84/3। तो a बराबर 3 दूना 6 और 8 त्रिक 24, 28 आ गया। अगर a बराबर 28 आ गया तो बीच वाली संख्या a+1 है, तो बीच वाली संख्या a+1 है तो a बराबर 28 आया। अब +1 कर दो, 28 और 1 29, संख्या क्या हो गया 29 हो गया। 28 धन 1 29, तो इसका उत्तर कितना होगा 29। यानी बीच वाली जो संख्या है 29, पहली वाली संख्या क्या होगी 28 और इसके बाद वाली क्या होगी 30। अब बीच वाली 29। अगला क्वेश्चन है 4 पे पावर 61 धन 4 पे पावर 62 धन 4 पे पावर 63 धन 4 पे पावर 64 इनमें से किससे विभाजित होगा ये बताना है। 3 से विभाजित होगा कि 10 से विभाजित होगा कि 11 से विभाजित होगा कि 13 से विभाजित होगा। तो इस समय बताना मुश्किल है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तब पता चलेगा। तो इसको लिखते हैं पहले 4 पे पावर 61 धन 4 पे पावर 62 धन 4 पे पावर 63 धन 4 पे पावर 64। अब इसमें देखो 4 पे पावर 61 सभी में है, सभी में क्या है कॉमन है, तो कॉमन ले लो 4 पे पावर 61। जब यहाँ पे 4 पे पावर 61 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 4, 62 है ना, तो 61 कॉमन हुआ तो 1 बचा यानी 4 पे पावर 1 यानी कि 4। अब यहाँ से 61 कॉमन हो गया, 4 पे पावर 2 बचा और यहाँ पे 4 पे पावर 3 बचा। थोड़ा सा और सॉल्व करो, 4 पे पावर 61, 4 और 1 5, 4 चौक 16 और 16 चौके यानी 4 पे पावर 3, 16 चौक 64। अब 4 पे पावर 61, अब 6 5 11 और ये 21 और 21 और 61, 4 और 1 5 और ऐसे जोड़ लो 6 5 11 को 1 और ये होगा 21 धन 61 64, 31 धन 64। फिर 4 पे पावर 61, अब इसको जोड़ लो 4 और 1 5, 6 2 8, 61 गुणे 85 13। अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। अब देखो अगर 4 पे पावर 61 है तो इसको 4 पे पावर 60 लिख सकते हो और गुणे 4 लिख सकते हो ना। 4 पे पावर 1 लिखो या 4 लिखो, बात एक ही है। 60 ही है और ये 4 पे पावर 1 61 है। जब गुणा होता है तो घात क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, लेकिन ये आधार बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए। अब ये 4 पे पावर पूरा 61 ही है, यहाँ पे गुणा 85। अब देखो 4 पे पावर 1 यानी कि 4 ही है, 4 पे पावर 60 ये है। अब इसका इसमें गुणा कर दो, गुणा करके लिख दो 5 चौक 20 हासिल लगा 2, 8 5 40 2 42, 5 चौक 20 को 0 हासिल लगा 2, 8 चौक 32 2 34 होगा। कितना होगा 34, ये 34 है। अब देखो क्या यह 3 से कट रहा है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 10 से कटेगा, एकदम कटेगा। 0 अगर है लास्ट में तो 10 से कट जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 बी, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10। 10 से ये कट जाएगा, 10 से काटोगे तो ये 0 0 कट जाएगा। 11 से काटोगे नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 10 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो इसका उत्तर कितना होगा 10।
अब अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक नौकर को इस शर्त पर रखता है कि वह उसे 1 साल के बाद 90 रुपये और एक शर्ट देगा, 90 रुपया भी देगा और एक शर्ट देगा। वह नौकर 9 महीने तक काम करता है, 9 महीने तक काम करता है नौकर, और एक शर्ट और 65 रुपये प्राप्त करता है। 9 महीने तक काम करता है और एक शर्ट और 65 रुपये उसको मिलता है। तो शर्ट की कीमत क्या थी, यानी शर्ट की कीमत हमको निकालना है। देखो, अगर 1 साल यानी 12 महीने, 12 महीना, जब 12 महीना काम करता है तो उसको मिलता है 90 रुपये अब प्लस एक शर्ट। मान लो शर्ट का जो कीमत है वो x रुपये है। कितना है? x रुपये। यहाँ पे मान लिए हैं x रुपये क्या है? शर्ट की कीमत है, शर्ट की कीमत मान लिए हैं x रुपये शर्ट की कीमत है। तो 12 महीने में 90 रुपये प्लस शर्ट वाला कीमत x रुपये जोड़कर 90 प्लस x रुपये उसको मिलना चाहिए 12 महीने में। लेकिन वो क्या करता है, 9 महीने काम करता है। 12 महीने में इतना रुपये, तो एक महीने का कितना होगा? एक महीने का होगा 90 धन x बट्टे 12। अब काम कर रहा है 9 महीने का, 9 महीने तक, तो 9 महीने का कितना हो जाएगा? 9 महीने का 90 धन x बट्टे 12। एक महीने का था, 9 महीने का निकालना है तो 9 से गुणा कर दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करें तो होगा 4 तिहाई 12, 3 4 तिहाई 12, 4 बार कटेगा और 3 त्रिके 9, 4 तिहाई 12, 3 त्रिके 9। अब इसका गुणा कर लो, इसमें 9 त्रिक 27, 270 प्लस 3x बट्टे 4। अब 9 महीने, अगर 9 महीने काम करता है तो उसको क्या मिलता है? एक शर्ट मिलता है और 65 रुपया मिलता है। तो 9 महीने में उसको कितना मिलता है? एक शर्ट की कीमत कितना माने हैं? x रुपये माने हैं, तो एक शर्ट मिलता है यानी x रुपये प्लस इसके अलावा उसको 65 रुपया और मिलता है, यानी एक शर्ट x और 65 रुपया, ये बराबर है 9 महीने का। और 9 महीने का इसको साल किए हैं तो 27 270 धन 3x धन 4 आया, यानी ये दोनों बराबर होगा। 9 महीने का जितना मिल रहा है ये और ये दोनों तो बराबर होगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे बराबर का चिन्ह है। अब इसमें 4 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4x धन 5 चौक 20 के 0, 2 हासिल 6 चौक 24, 2 26 बराबर ये 270 है धन 3x। अब क्या कर रहे हैं? 3x को इधर भेज रहे हैं और 260 को इधर भेज रहे हैं, तो 4x माइनस 3x 270 माइनस 260। 4x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा x, और 270 में से 260 घटाएंगे तो बचेगा 10, यानी कि x बराबर 10। यानी जो शर्ट की कीमत माने हैं x, वो कितना आया? 10 रुपये। यानी शर्ट की कीमत कितना हुआ? 10 रुपया हुआ। ये उसका हो गया उत्तर। अगला क्वेश्चन है, 25 पे पावर 12, 10 पे पावर 7 और 14 पे पावर 7 की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो निकालें इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है। जैसे 25 है, 25 को लिख सकते हो 5 गुणे 5 पे 12 घात है, गुणे 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5, 5 दूना 10 और इस पर कितना घात है? 7, गुणे 14 को लिख सकते हो 2 गुणे 7, 7 दूना 14 और इस पर घात कितना है? 7। अब देखो 5 पे जितना घात है उसको सब अलग लिखेंगे, जैसे 5 पे घात 12 और 5 पे घात 12, यानी 5 पे घात 12 ऐसे लिख सकते हो और 5 पे घात 12 ऐसे भी लिख सकते हो। 5 पे घात इस पे भी है, 12 इस पे भी घात है और इस पे भी घात है। उसी तरह यहाँ पे 2 पे घात 7 और 5 पे भी घात कितना होगा? 7 होगा। उसी तरह यहाँ पे 2 पे घात 7 और 7 पे भी 7। अब 5 वाले को एक साथ लिखा है, 5 पे घात 12,
5 पे घात 12 और 5 पे घात 7, यानी कि गुणा हो रहा है तो सभी जोड़ लेंगे, यानी 12 धन 12 और धन 7, ये 5 वाला हो गया। और गुणे 2 वाला 2 पे 7 और 2 पे 7, यानी 2 पे 7 धन 7, गुणे 2 वाला भी हो गया, 7 वाला बचा तो 7 पे 7। अब इसको जोड़ना, 12 12 24 7, 24 7 होगा, 7 10 31, गुणे 2 पे 7 7 14, गुणे 7 पे 7। अब भाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है ना, तो 5 कितनी बार होगा, 31, यानी घात को सबको क्या कर दो, जोड़ दो, तो 31 धन 14 धन 7, यानी 5 31 बार लिखेंगे, फिर 2 14 बार लिखेंगे, फिर 7 7 बार लिखेंगे, ऐसे पूरा लिखेंगे तो ये तो होगा अभाज्य गुणनखंड। तो ये घात को ही जोड़ लेते हैं सीधे सीधे, तो जोड़ लो, 7 3 10, 10 1 11, 11 1 12 का 2, 1 हासिल, 3 3 और 1 4 और 1 5, यानी अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 52। तो संख्या उसकी कितनी होगी, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 52, ऐसे निकालते हैं। यानी कितना गुणनखंड हो सकता है, जैसे 5 को 31 बार लिखोगे तो 31 बार लिख दिए, 2 को 14 बार लिखोगे तो 14 लिख दिए, 7 को कितनी बार लिखोगे, 7, यानी टोटल कितनी बार लिखोगे, 52 बार। तो ये ना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई 52, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है 5 8 2 4 फिर स्टार दिया है, फिर कामा, फिर स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या हो कि दिया हुआ संख्या यानी ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम 11 से विभाजित होने का कंडीशन लगाएंगे, यानी कोई संख्या 11 से कब विभाजित होगी, जब उसके सम पदों का योग और विषम पदों का योग क्या हो, बराबर हो। यानी संख्या दिया है 5 8 2 4 और ये स्टार दिया है, यहाँ पे बताना है कौन सी संख्या हो कि ये 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने के लिए सम पदों का योग विषम पदों के योगफल के बराबर होना चाहिए, यानी 5 धन 2 धन स्टार, 5 धन 2 धन स्टार बराबर होना चाहिए 8 धन 4, 8 धन 4 के, तभी ये 11 से विभाजित होगा। 5 2 7 धन स्टार, 8 4 12 और स्टार बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7, यानी कि 5, यानी कि स्टार की जगह 5 हो तो ये 11 से क्या हो जाएगा, पूरा विभाजित हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए कि 45 से विभाजित हो जाए। तो क्या कर रहे हैं हम, इसको 45 से पहले भाग दे रहे हैं, तो जो शेषफल बचेगा उससे पता चल जाएगा कि कितना और जोड़ना है। तो 45 से 1000 को भाग दे दो, तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, बचेगा कितना 10, इस जीरो को उतारोगे तो जीरो, फिर 45 दूना 90, फिर बचा 10, यानी 10 अभी एक्स्ट्रा है। हमको अगर 45 यहाँ पे रहता तो एक बार में कट जाता, लेकिन यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो कमी कितने की है, 45 रहना चाहिए, 10 बच रहा है, तो 45 में से 10 घटा दो तो कितना आएगा 35, यानी 35 की कमी है। यानी 35 अगर इसमें जोड़ दें, यानी कि ये 1000 ऐसे हो जाए 1035, तो ये 45 से कट जाएगा, यहाँ पे 35 की कमी थी। नीचे अगर शेषफल 45 होता तो एक बार में काट देते, लेकिन शेषफल 10 है, तो इसमें अगर 35 और जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो ये एक बार में कट जाएगा। ऐसे भी देख सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें 2 रिकरिंग नंबर दिया है, इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ते हैं। पहला नंबर दिया है 0.346 पे बार, और दूसरा नंबर दिया है 0.1333 पे बार।
इन दोनों को जोड़ना है तो पहले इसको इस प्रकार लिख लो 0.34 और 6 7 पे 12 यानी 6 7 रिपीट करेगा 6 7 6 7 6 7 ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। उसी तरह इसको भी लिख लो 0.13 और 3 3 पे 12 है तो 3 3 रिपीट करता चला जाएगा 3 3 3 3 ऐसे रिपीट करता चला जाएगा। अब ऐड करना है तो ऐड कर लो। देखो 7 3 10 को 0 1 हासिल, 6 3 9 और 1 10 को 0 फिर 1 हासिल, 7 3 10 और 1 11 1 हासिल, 6 3 9 और 1 10 0 1 हासिल, 7 3 10 और 1 11 1 हासिल, 6 3 9 और 1 10 फिर 1 हासिल, 4 3 7 और 1 8 फिर 3 और 1 4 फिर दशमलव के नीचे दशमलव और 0 के नीचे 0। ये इन दोनों का ऐड है। अब इसको देखो, अब यहाँ पे 7 3 10 हुआ है, फिर आगे भी 7 3 ऐसे 7 के बाद 6 आएगा, 6 3 आएगा, 6 3 9 फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर आएगा 6 3 आएगा, फिर इसको भी जोड़ लो 7 3 10 के 0 1 हासिल, 6 3 9 और 1 10 के 6 3 9 7 3 10 के 0 1 हासिल, 6 3 9 और 1 10 के 0 1 हासिल, फिर 7 3 9 और 1 10 ऐसे जोड़ो, फिर से जोड़ा 7 3 10 के 0 1 हासिल, 6 3 9 और 1 10 को 0 1 हासिल, 7 3 10 और 1 11 यानी कि यहाँ पे 1 होगा, फिर 1 हासिल, 6 3 9 और 1 10 यानी कि अब देखोगे, अब इसको इस तरह लिख सकते हो 0.48। देखो 0 1 0 1 0 1 यहाँ पे भी 0 1 इधर से 1 हासिल आएगा तो ये भी कहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ से पीछे से 1 हासिल और आएगा। ऐसे 7 7 के बाद 6 7 6 7 देखते जाओगे तो 1 हासिल और आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका जो 0 1 0 1 0 1 क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, तो 0 1 पे क्या लगा दो बार। ये तुम्हारा हो गया आंसर।